अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है आप सबके? आपको वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जो सोलर के जो मोड होते हैं, सोलर एसयूबी या एसबीयू और यूएसबी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि हम लोग जो सोलर इन्वर्टर है वो हम लोग इसलिए लगवाते हैं कि हमारा बिजली का बिल है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो बिजली का बिल कम नहीं होता, फिर उसके बाद लोगों के और मसले शुरू हो जाते हैं। यानी कि मुझे अब इतने लोग मैसेज करते हैं कि यार हमारा पहले सुकून की ज़िंदगी चल रही थी, तो अब हमारे मसले आने और शुरू हो गए हैं। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, वो मैं उनको काफ़ी रहनुमाई करता हूँ। आप लोग और कमेंट में इतने चीज़ें पूछते हैं, मैं आपको मतलब अपना टाइम निकाल के बताता हूँ, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि आप लोगों के जो मसले हैं वो सॉल्व होते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है। मैंने भी इतना टाइम लगा के ये चीज़ें सीखी हैं और मुझे पता है इन इन्वर्टर्स की कि ये काम कैसे करते हैं और क्या क्या इनके अंदर फॉल्ट्स होती हैं। तो आपका पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं। साथ कुछ जो राय है वो भी आप भी बताते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखें सोलर में 3 तरह के मोड्स होते हैं जो कि सेटिंग नंबर 1 में आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये सेटिंग है, ये है एसबीयू और एसयूबी और यूएसबी। जब इन्वर्टर आप नया लेके आएँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो सेटिंग होती है वो यूएसबी होती है, यूटिलिटी सोलर और बैटरी। यानी कि वो ये इन्वर्टर जो है वो उन्होंने इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो इसलिए बनाई होती है कि ये क्योंकि चूँकि इन इन्वर्टर्स में ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन होती है, तो ये ऐसी जगह पे उन्होंने लगाने के लिए बनाए होते हैं, ऐसी कंट्रीज़ के लिए कि जहाँ पे जो बिजली है वो जाती नहीं है, और बिजली अगर जाए भी तो हम उनके यूनिट जो है वो वापस ले सकते हैं, इसलिए इन्होंने यूएसबी रखा हुआ है। यानी कि जो हमारी सोलर की जो जनरेशन है वो टोटली वापड़ा के ऊपर चली जाए, यानी कि ग्रिड के साथ शेयरिंग करें। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ हमारे यहाँ कुछ और मसाइल होते हैं। हम लोगों ने जो है वो वापड़ा इस्तेमाल नहीं करनी, साथ उसके सोलर इस्तेमाल करना है और जो ग्रिड है वो कम से कम इस्तेमाल करनी है। तो इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में ये जो एसयूबी जो मोड था उसके बारे में बताया था कि जो सेकंड आउटपुट है वो कैसे काम करती है और एसयूबी मोड पे किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग जो है इसकी जो सेटिंग एसबीयू जो मैंने अभी आपको दिखाई है वो उसके बारे में देखेंगे कि ये इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। अगर तो आप लिथियम आयन यूज़र हैं, आपके पास लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, तो आपके लिए ये ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है अगर आप इसे ये सिलेक्ट करके इस्तेमाल करें तो। और दूसरा, आप अगर अपना बिजली का बिल बचाना चाहते हैं और रोज़ आए दिन ब्रेकर बंद करना चलाना, सुबह उठ के इन्वर्टर में फ़ॉल्ट, हैवी लोड काम नहीं करता, यानी कि बड़े मसले आते रहते हैं अगर जो एसयूबी सेटिंग रखी या यूएसबी सेटिंग रखी तो अगर आपने एसबीयू सेटिंग जो मैंने आपको अभी दिखाई है ये सेटिंग रखेंगे तो आपके जो काफ़ी मसले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि आपकी सबसे पहले जो है वो सोलर यूज़ होगी, उसके बाद आपकी जो बैटरी है वो यूज़ होगी। अगर तो आप लिथियम आयन यूज़र हैं या फिर आपके पास टॉल ट्यूबुलर बड़ी बैटरीज लगी हैं, तो आपके लिए ये सेटिंग बहुत ही बेस्ट है। तो आपने ये सिलेक्ट कर लेनी है इसमें अब सेटिंग, या अगर आप ये सिलेक्ट कर लेंगे ना तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका बिजली का जो बिल है वो बहुत ही यानी कि कम हो जाएगा। मे बी कि वो ज़ीरो भी हो सकता है अगर आप जो ग्रिड है वो इस्तेमाल ना करें। तो उसमें यह है कि आपको ब्रेकर वगैरह जो हैं वो डेली के बंद नहीं करने पड़ेंगे रोज़, जो एक मुसीबत होती है कि इसको बंद करना, इसको चलाना। तो इसमें ये है कि आपने एसबीयू जो मोड है वो सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सेटिंग नंबर 12 और 13 में जाके आपने कुछ सेटिंग करनी है। जो सेटिंग नंबर 12 होगी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपने क्या सिलेक्ट करनी है। सेटिंग नंबर ये है 12, ये आपने 24 सेलेक्ट कर लेनी है अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है, और जो है सेटिंग नंबर 13 वो आपने 27 सेट कर लेनी है। फिर इसके बाद आपने जो डुअल आउटपुट की सेटिंग है वो भी आपने सेट कर लेनी है। डुअल आउटपुट की सेटिंग 60, 61, 62 और 63 है, वो भी आपने इस तरह से सेट कर लेनी ताकि आपका डुअल आउटपुट जो है वो सही काम करता रहे। ये 60 पे आपने 25 कर लेनी है और 61 को 990 कर देना है और इसको वही रहने देना है, और जो 63 है उसको 25.1 कर देना आपने। ये सेटिंग करने के बाद आपने जो बैटरी की जो चार्जिंग है सेटिंग नंबर ये वाली, उसको आपने जो ग्रिड से जो चार्जिंग है उसको 2 एम्पेयर कर देना है साथ, यहाँ पे ये वाली 11 नंबर सेटिंग को आपने ग्रिड से 2 एम्पेयर कर देना है। ये 60 वाट के तकरीबन 50-60 वाट ये बैटरी चार्ज होती रहेगी, लेकिन ये इतना ज़्यादा आपको बिल नहीं आएगा इस सेटिंग करने से। तो अब इसका थोड़ा सा फ़ायदा सुन लें। अगर हम लोग एस यू बी जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर वो सिलेक्ट करेंगे तो उसमें ये होता है कि जैसे ही हम लोग ग्रिड ऑन करते हैं तो वापड़ा से लेना शुरू कर देता है, हर चीज़ जो हमारी वापड़ा से चलाता है। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सोलर से शिफ्ट करता है। जैसे ही हम लोग को टॉर्क लोड वाली चीज़ चलाते हैं, मोटर से फ्रिज वगैरह चलती है, तो वो एकदम जो झटका लेती है वो सारा का सारा ग्रिड से लेती है, वापड़ा से लेती है। उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही सेकंड के बाद वो वहाँ पे आ जाता है सोलर के ऊपर, और बैटरियों पे तो उस वक्त आएगा जब आपकी जो ग्रिड है वापड़ा वो चली जाए। तो इसमें आपका ये होगा कि जैसे ही अगर दिन का टाइम है तो क्या होगा कि आपकी जो बैटरी अगर फुल है
जो आपका सारा लोड है वो सोलर से चलेगा। सोलर से चलने के बाद आपका जो लोड है वो शाम के टाइम, जैसे शाम होगी, आपका जो लोड है वो जो बैटरियों पे शिफ्ट हो जाएगा, बैटरी SBU, और बैटरी के उसी वोल्टेज पे सेट होगा जो मैंने आपको 12 और 13 नंबर सेटिंग में करवाए हैं। जैसे 12 और 13 नंबर सेटिंग में करवाए हैं वो अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें ये होगा कि आपका जो हैवी लोड है वो बंद नहीं होगा। यानी कि ये होगा कि SUB जो पहले मोड मैंने आपको बताया था उसमें ये होता था कि जो हमारा हैवी लोड है वो ऑन ही नहीं होता था। जैसे ही ग्रिड आती थी या जाती थी, वो एक दफ़ा बंद हो गया ना तो उसने ऑन ही नहीं होना। तो इसमें ये थोड़ा सा मसला नहीं होता। और दूसरा इसमें ये भी होता है कि आपका जो ब्रेकर है वो भी आपको रोज़ बंद नहीं करना पड़ेगा। आप एक दफ़ा यानी कि जो ग्रिड है वो वापड़ा को जो वापड़ा है वो आपने इन्वर्टर को हमेशा के लिए दे देनी है। और जैसे ही देंगे तो वो इन्वर्टर अपनी मर्ज़ी से उसको वापड़ा लेगा। यानी कि वापड़ा को वो एज़ अ थर्ड प्रायोरिटी रखेगा। वापड़ा को वो साइड पे कर देगा। सबसे पहले सोलर से पूरी करेगा, सोलर के बाद आपकी जो है वो बैटरियों से पूरी करेगा। बैटरियाँ के बाद जैसे ही बैटरियों के कुछ स्पेसिफिक वोल्टेज जो मैंने आपको सेट करवाया उस वोल्टेज पे पहुँचेगा, फिर उस वो ग्रिड को लेना शुरू कर देगा। जैसे ही ग्रिड से लेगा तो वो आपका मगरिब का टाइम होगा, उस टाइम बैटरी के वोल्टेज थोड़े से चार्जिंग होना शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही चार्जिंग होना शुरू हो जाएंगे तो आपका जो सेकंड आउटपुट है वो कभी भी बंद नहीं होगा। और अगर लाइट भी जाती है, कोई 5-6 घंटे जाती है, तो मैंने जो ग्रिड से आपको चार्जिंग सेट करवाई है वो भी लाज़मी है। अगर वो सेट नहीं करेंगे तो लाइट आने के बावजूद बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो पड़ी के भी ड्रॉप होते रहते हैं। जैसे वो वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो वो सेकंड आपका जो लोड है वो दोबारा ऑन ही नहीं होगा। उसको ऑन करवाने के लिए आपको ग्रिड से चार्जिंग 2 एम्पीयर रखनी चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई है करके। तो अगर आप ये सेटिंग कर लेंगे जो मैंने आपको आज बताई है इसी वीडियो में, तो आपका जो बिल है वो तकरीबन ज़ीरो भी हो सकता है। यानी कि बहुत ही कम आपको, अगर महीने के अगर 200 यूनिट्स आते हैं तो वो आपको तकरीबन 30-35 से मैक्सिमम 36 यूनिट्स आ जाएंगे। इससे इन्वर्टर जो है वो खुद भी जो सेल्फ कंजप्शन है वो भी नहीं करेगा, और साथ इसके जो है ग्रिड को जो एज अ थर्ड प्रायोरिटी रखेगा। अगर आप उसको हैवी लोड भी इसको दिन के वक्त डालेंगे तो वो ग्रिड को नहीं लेगा और अपना जो काम है वो बिल्कुल स्मूथली चलाता रहेगा। और जो पिछली सेटिंग थी SUB, सोलर यूटिलिटी और बैटरी, उसमें बहुत से लोगों के ये सवाल था कि जो ग्रिड से है वो हर वक्त लेता रहता है। जी, ये तो बात सही है कि वो ग्रिड से उसने लेना ही लेना है, क्योंकि उसे ग्रिड मिल रहा है और वो ग्रिड को प्रेफरेंस करेगा कि मैं ग्रिड के ऊपर इसको चलाऊँ। क्योंकि जो ग्रिड की जो पावर होती है वो एक स्मूथ टर्न से आ रही होती है। जो PV की पावर होती है वो इतनी स्मूथ से नहीं आती। उसके वोल्टेज जो हैं कभी लो होते हैं, कभी डाउन होते हैं, कभी करंट कम हो रहा है बादल की वजह से, धूप की वजह से, साए की वजह से, प्लेट्स के जो हैं अंदर सेल्स हैं उनकी वजह से भी हो सकते हैं। जो इन्वर्टर के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसकी प्रेफरेंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और बैटरी जो है वो बैटरी सिर्फ इन्वर्टर को चलाने के लिए एक अच्छी पावर दे सकती है। और जो सबसे अच्छा सोर्स इन्वर्टर अपने आप को समझता है वो ग्रिड को समझता है, क्योंकि उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी ग्रिड की सेट की हुई है कि ये ग्रिड को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देगा और ग्रिड के ऊपर जो अपनी सेटिंग है वो बिल्कुल एक अच्छी चलाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सारा डिटेल से बताया कि अगर आप अपनी बिजली का बिल बचाना चाहते हैं और रोज़ की परेशानियों से जान छुड़ाना चाहते हैं कि आए दिन ब्रेकर बंद करना चलाना ये बड़ा मुश्किल होता है, तो आप SBU मोड पे सेलेक्ट करके बाकी जो है वो अपना जो लोड है वो ठीक आप चलने दें, उसको कोई मसला नहीं होगा और आपका जो बिजली का बिल है वो भी इतना ज़्यादा नहीं आएगा। इसमें अब आपने प्लेट्स जो है वो ख़ास ख्याल रखना है, प्लेट्स को आपने उनकी सफाई करनी है हर हफ्ते बाद या जब भी आपका डिपेंड करता है आपका इलाका कौन सा है, डस्ट कितना है, और उसके बाद आपका जो एंगल है वो भी आपने सही कर लेना है, डायरेक्शन भी सही कर लेनी है, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम आ रहा है तो जो उसकी प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन होनी चाहिए। अगर 1 kV का सिस्टम है तो उसे मैक्सिमम भी 4 मिनिमम भी 4 उससे यूनिट्स बनाने चाहिए दिन के। तो अगर आपका 4 kV या 6 kV सिस्टम है तो उसे तकरीबन 4 kV को तो 16-17 यूनिट्स डेली के बना देने चाहिए। तो वो मंथ के आप मल्टीप्लाई करके मंथ के यूनिट्स भी जो हैं इसके निकाल सकते हैं। तो इससे आपका बिजली का बिल जो है वो बहुत ही कम आएगा और आपको जो है वो थोड़ी सी इसकी जान छूट जाएगी ब्रेकर्स की और इन्वर्टर की, जो आए दिन इनको देखना, इनकी सेटिंग करना, कभी ये मसला तो कभी वो मसला। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को मेरे बारे में या मेरी वीडियो के बारे में बता दें, उनको शेयर कर दें ताकि मेरा चैनल जो है उसके सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँ और मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।